प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में इस बार आएंगे ही आएंगे। ठीक है। सो अगर जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं तो वो टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जो मैंने कल अपडेट किया था वो पहले उसको देख लेंगे, जिसके बाद जो आज मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उनको ईजिली वो समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे वो सारी चीज़ें के लिए अपडेट हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग करते हुए। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी से दुगना कुशल है और बी सी से तिगुना कुशल है। यदि सी अकेले कोई काम 30 दिन में करता है तो वे दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो जिन लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है सारी चीज़ों की, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद अगर ये वीडियोस के आंसर देखेंगे। ठीक है। सो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीन लोग हैं, एक ए है, ए बी और ए सी, तीन लोग हैं। इन तीनों में कंपैरिजन करके पहले हमें रेशियो मेथड का यूज करके पहले जो कंपैरिजन के लिए चीज़ें दी गई हैं, ये इससे ज़्यादा कुशल है, ये इससे कम कुशल है, वो कंपैरिजन के हिसाब से पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे, जिससे हमें क्या पता लगेगी, इनकी इफिशियंसी का रेशियो पता लगेगा, क्षमता का अनुपात पता लग जाएगा। कह रहा है कि ए बी से दुगना कुशल है, बी सी से तिगुना कुशल है। बी सी से तिगुना कुशल होने का मतलब क्या हो गया, अगर क्वेश्चन को ऐसे किया जाए, अगर ये एक है मान लो, तिगुना होने का मतलब कोई एक ऐसी वैल्यू जो हम सी की पकड़ लें उसका ये 3 गुना हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 कह देता हूँ, अगर ये 2 होगा, इसका तिगुना कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इसका 3 गुना। पहले हम ये वाला पार्ट नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे, देखिए इसमें एक पार्ट ये दे रखा है, ये देखिए ए बी से दुगना कुशल है, पहले हम ये नहीं कर रहे हैं, पहले हम बी सी से तिगुना कुशल है पहले ये कर ले रहे हैं। बी सी से तिगुना कुशल होने का मतलब अगर ये 2 है तो इसका 3 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम पहले वाले पे आ जाते हैं, ए बी से दुगना कुशल है, ए जो है बी से दुगना कुशल होने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका दुगना होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा, बस यही चीज़ है। अब चाहो तो इसको आप रेशियो के फॉर्म में सारी चीज़ें मिल गई हैं, इसको चाहे तो आप सरल करना चाहो तो इसको सरल भी कर सकते हो। ठीक है, ये चाहो सरल करना चाहो तो सरल कर सकते हो। अब सरल का मतलब हो गया कि इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। ये बात समझ में आई। तो रेशियो हम लोगों ने लिख लिया कि हमें अनुपात पता लग गया कि कितनी इफिशिएंसी में काम करेंगे। ठीक है। अब जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया है अब उसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्या कर रहा है, सी तिगुना कुशल है, यदि सी अकेले 30 दिन में काम करता है। सी अकेले 30 दिन में काम करने का मतलब क्या हो गया, आपको मैंने कल एक पैटर्न बताया था ग्रुप वाले में कि एम इन टू डी कर दो। सी अकेला 30 दिन में काम करता है, मगर अगर ये एक पार्ट काम को 30 दिन में कर लेता है और टोटल काम 30 दिन में होने का मतलब क्या हो गया, इनकी क्षमता का अनुपात है। अगर मतलब इसका ये हो गया कि अगर ये एक दिन में एक काम करता है तो ये एक दिन में 3 पार्ट काम करेगा, एक दिन में 6 काम करेगा। इसका मतलब ये हो गया, ये उनकी क्षमता का अनुपात हुआ। तो मतलब हमें एक चीज़ पता लग गया कि ये कितने कितने पार्ट काम एक दिन में कर सकते हैं। तो अगर एक दिन में एक पार्ट काम करेगा और काम समाप्त हो रहा है 30 दिनों में, है ना, 30 दिन में समाप्त हो रहा है। अगर मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपको एक दिन का काम पता है आपको, अगर उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दूंगे, दिनों की संख्या से, अगर मैं कह रहा हूँ एक दिन में आप दो दो पेज पेपर होगा तो आपने बोला कि सर 2 पर डे खा रहा हूँ और 30 से जब गुना कर दूंगा तो 30 दिन में 60 रसगुल्ले खा लूंगा, बस वही सिनेरियो यहाँ पे भी है। अगर इन दोनों का गुणा कर दोगे आप तो बचेगा कितना, 30 यूनिट क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, TW हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क कितना आ गया, 30 यूनिट आ गया। ठीक है, टोटल वर्क कितना आ गया, 30 यूनिट आ गया। हमें टोटल काम पता लग गया। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए हम क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। कैसे करोगे, देखो आप, अब कह रहा है कि वे एक साथ मिलके तो वे एक साथ, अगर वे एक साथ मिल जाएंगे, मुझे बताओ आप, अगर वे तीनों अगर एक साथ मिल जाएंगे, ये 6 पार्ट काम करता है, ये 3 पार्ट काम करता है और ये 1 पार्ट काम करता है। अगर तीनों जब मिल जाएंगे भाई, ये बताओ, तो मिला के तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे, बोलोगे सर 10 काम करेंगे, 10 यूनिट पर डे काम करेंगे। ठीक है, 10 यूनिट पर डे काम करेंगे आप। ठीक है, 10 यूनिट पर डे काम करेंगे। अगर ये 10 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं, अगर 30 यूनिट काम कराना तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। तो अगर मैं दिनों की संख्या अगर निकालूं, नंबर ऑफ डेज अगर निकालूं ना,
तो क्या हो जाएगा, कुल कार्य और तीनों से काम कराना, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी कर दिया। इनका एक दिन का काम, 1 डे वर्क। ठीक है, एक दिन का कार्य करोगे, टोटल वर्क कितना है, 30 है। 10 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 3 दिन आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मैंने कुछ चीज़ें ज़्यादा लिख दी हैं, चाहे तो आप यहाँ से चीज़ें करके डायरेक्टली डिवाइड वगैरह आप एक बार में कर सकते थे, लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्वेश्चन में। बट ये कि मैं चीज़ों को बता रहा हूँ क्योंकि जो विद्यार्थी नए हैं उनको सारी चीज़ें पता लग पाए। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी मैंने कल कॉन्सेप्ट कराया था, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, तो हम लोगों ने आज प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिया इसका। ये लास्ट टाइम पेपर में आपका आया था 2019 में 17 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो। आई थिंक अगर आप कर पाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। ये क्वेश्चन कह रहा है ए 8 दिन में काम कर सकता है, जबकि बी उसे 12 दिन में कर सकता है। सी वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है यदि तीनों मिलकर। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है। ये क्वेश्चन जोड़ घटाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपकी बेसिक मेंटल मैथ अगर सही होगी तो क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। कैसे देखो, क्वेश्चन इजी है। मैं ए है, बी है और सी, 3 लोग हैं, और तीनों अगर एक साथ मिलेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी। ये 3 चीजें दे रखी है इस क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने कल इस तरीके से चीजें करी थी। ठीक, कल हम लोगों ने क्या किया था, अगर एक किसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है, यहाँ पे दिनों की संख्या लिखो, दिनों की संख्या यहाँ पे लिख लिया मैंने, और बी उसी काम को 12 दिन में करता है तो 12 लिख लो, और तीनों मिल जाते हैं तो काम, यह काम 3 दिनों में समाप्त होता है। देखो यहाँ पे लिखा है 3 दिनों में समाप्त होता है, तो नीचे क्या लिखोगे आप, 3 दिन लिखोगे। तो यहाँ पे जो इसका सम आएगा भाई, ये 3 दिन आएगा। ये बात समझ में आई। कल मैंने आपको बताया था कि अगर हमें अगर डेटा दिया है दिनों की संख्या, तो हम संपूर्ण कार कैसे निकालते हैं। संपूर्ण कार निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है तीनों का एलसीएम निकाल लो आप। ठीक है, तीनों का एलसीएम निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम 8, 12 और 3 का एलसीएम निकालें, अगर 8, 12 और 3 को टोटल वर्क अगर निकालना हुआ, अगर मैं यहाँ पे टोटल काम निकालूं, टी डब्ल्यू का मतलब टोटल कार, अगर मैं 8, 12 और 3 का एलसीएम निकालूं तो कितना आ जाएगा ये, 8, 12 और 3 का एलसीएम। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जो लोग नए हैं तो एक बार लिख ही देता हूँ, 3 बार 8 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 3 बार 8 का एलसीएम निकालना है, ये एलसीएम। अगर इसका एलसीएम निकाला जाए तो क्या, तो ठीक है, अगर हम 3, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 24 यूनिट आएगा। ठीक है, ये 24 यूनिट आएगा। 24 आएगा, हम यहाँ पे यूनिट अपने मन से लगा लेते हैं क्योंकि हमें काम का एक इकाई लिख लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, 24 यूनिट काम आ गया। अब आपको सब लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे। अगर हमें एक दिन का काम निकालना है, एक दिन का काम, यहाँ से भी एक दिन का काम, अगर यहाँ से भी एक दिन का काम निकालना जाएगा, यहाँ से भी एक दिन का काम निकाला जाएगा। इसका डेटा पता नहीं तो आप परेशान मत होइए, अभी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अभी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये 8 यूनिट काम, अब मेरे भाई बताओ आप, अगर ये 8 यूनिट काम, अगर ये 8 यूनिट काम अगर 24 दिन में करता तो एक दिन में कितना करेगा। अगर 8 यूनिट काम 8 दिन में 24 यूनिट करता है तो इसका मतलब एक दिन में 3 यूनिट कर रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 यूनिट पर डे। अगर ये 12 दिन में 24 यूनिट काम करता है, इसका मतलब एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा होगा, तो ये 2 यूनिट पर डे आ गया। अगर ये 3 दिन में अगर तीनों से मिल जा रहे हैं, ए बी और सी तीनों मिल जा रहे हैं, तो 3 दिनों में 24 यूनिट खत्म कर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 8 यूनिट पर डे कर रहे होंगे तीनों मिलके। अब ये क्वेश्चन जोड़ घटाने वाला क्वेश्चन है, देखो किस तरीके से आसान क्वेश्चन हो जा रहा है। अब आप देखो यहाँ पे, हमें पता, आप देखो जोड़ने वाला सिस्टम समझो आप, मुझे अब बताओ सभी लोग, यहाँ पे टोटल सबका योग कितना है, 8 आया है, और 3 और 2 5 हो गया। यहाँ पे कितना लिख दूँ कि तीनों को जोड़ने पे 8 आ जाए। आप बोलोगे इससे 3 और 2 5 ऑलरेडी हो चुका है, इसमें अगर हम 3 और ऐड कर दें तो ये वैल्यू 8 आ जाएगी, तो मतलब यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग सबको है। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, हमें क्षमता पता लग गया है, पर डे के काम करने का तरीका पता लग गया है, एक दिन काम पता लग गया है, आप कुछ भी बता पाओगे। अब क्वेश्चन इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि सी वह काम कितने दिनों में कर देगा। सी का हमें क्षमता पता लग गया, सी एक दिन में 3 यूनिट ही काम कर सकता है।
तो इसका मतलब 24 यूनिट काम कराना तो कितना दिन लग जाएगा? तो आप बोलोगे अगर नंबर ऑफ डेज निकालना है, सी के द्वारा नंबर ऑफ दिनों की संख्या निकालना है, तो क्या हो जाएगा? टोटल काम कितना है 24, उसको भाग करोगे 3 से, तो कितना दिन आ गया? 8 दिन, 8 डेज आ गए। तो कितना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा? 8 डेज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, जो इसमें इशू यही रहता है कि ये वाली वैल्यू दी नहीं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया है, आई थिंक कुछ वैसा ही है क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था? ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया है और ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखिए, आप पढ़ो आप इस क्वेश्चन को। इसमें मैंने कल आपको पेयरिंग वाले क्वेश्चंस कराए थे। पेयरिंग वाले क्वेश्चन का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के में, आपके जो लास्ट टाइम आपके आया था। इस क्वेश्चन में 3 व्यक्ति काम करते हैं, ए बी और सी, ठीक है ना। 3 व्यक्ति ए बी और सी काम कर रहे हैं। आप देखो ए बी सी काम कर रहे हैं। पहले डेटा क्या देखे दे रखा है? बी और सी एक काम को 40 दिन में करते हैं। जो डेटा दिया है वो पहले वो लिख लो। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? तो आप बोलोगे 40 दिन में कर रहे हैं, तो वो लिख लिया, ठीक है। जबकि ए बी और सी, जबकि ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब मिलकर कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं 20 दिनों में कर रहे हैं। और ए अकेले वो काम कितने दिन में करेगा? ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। बी और सी मिल जाते हैं तो 40 दिन में काम कर देते हैं, और ए बी और सी जब तीनों मिल जाते हैं तो 20 दिन में काम कर रहे हैं। अब ये बताओ मुझे, यहाँ पे इसका मतलब इनका योग किया हो गया होगा, तभी तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आया है। इसका मतलब हमें ए लिखना पड़ेगा, और जो कि हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें हम एक बॉक्स बना देंगे, है ना। अगर हमें संपूर्ण कार्य निकालना है भाई, तो सिंपल सा एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे कर लो 40 और 20 का एलसीएम निकाल लो। 40 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो आप चाहो तो उसको 40 लिखो चाहे 80 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे 40 लेता हूँ, आसान रहेगा हमारे लिए। ये 40 यूनिट क्या आ गया? ये यूनिट काम आ गया। ये 40 यूनिट का है काम है, इतना यूनिट काम हमें करना है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक दिन की काम की मात्रा निकाला जाए तो एक दिन की काम की मात्रा कितना होगा? 40/40, मतलब 1 यूनिट पर डे कर रहा होगा। 1 यूनिट प्रतिदिन कर रहा होगा। ये कितना करेगा मालूम नहीं है, लेकिन इसका पता है अगर 20 दिन में 40 यूनिट करता है तो इसका मतलब पर डे ये 2 यूनिट पर डे कर रहा होगा। अब मुझे बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक में क्या जोड़ दें कि 2 आ जाए? तब बोलोगे सर यहाँ पे कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, आप सिंपली यहाँ पे 1 लिखो। 1 यूनिट आप, ये सब भरने वाला क्वेश्चन है, इसमें अब दिमाग नहीं लगाना है। इसका मतलब 1 यूनिट यहाँ पे लिखा जाए तो पता लग जाएगा। अब हमें ए का पता लग गया कि ए की क्षमता कितनी है। ए का क्षमता कितना है? 1 यूनिट पर डे। 1 यूनिट पर डे का मतलब एक एक हिस्सा काम पर डे करेगा। तो काम कुल कितना है? 40। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद बता पाओगे। कह रहा है ए अकेला वो काम कितने दिन में करेगा? कुल 40 यूनिट काम कराना है, ए की क्षमता है 1 यूनिट पर डे, तो काम कितने दिन में होगा? ऑब्वियस सी बात है 40 ही दिन में होगा, ठीक है। तो दिनों की संख्या निकालना, तो 40 बटे क्या करोगे? 1 से भाग करोगे, ये वैल्यू 40 आ जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40। ये क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन है, बट ये है कि थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जोड़ घटाने वाला जो बेसिक्स है अंडरस्टैंडिंग, उस पर बेस क्वेश्चन है ना ये। ये अगर क्वेश्चन कहा जाए तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें जोड़ घटाना, ऐसा मतलब आप समझ लो कि जोड़ने घटाने वाला क्वेश्चन था, अगर आपने पीछे की चीज़ें करी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियोस में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ वो सारी चीज़ समझ में आ रही है, तो चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि एंड आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं। आपके लोगों के जो भी कमेंट रहा करें, आप कमेंट के माध्यम से बताओ, जिससे हम, अगर आपको मान लो कोई भी अगर इश्यूज अगर लग रहे हैं, बहुत से कभी कभी होते हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको इशू फेस होता है, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, तो बेशक उन क्वेश्चंस की भी वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। तो आपका जो भी हो, आप जिस तरीके से अगर कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ो आप। ये भी क्वेश्चन पेयरिंग वाला है, कह रहा है ए और बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? ए और बी काम को 12 दिन में करते हैं, पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिल जाते हैं तो काम को 16 दिनों में कर लेते हैं। और ए और सी मिलके कितने दिन में करते हैं? 24 दिनों में। कल का अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वीडियो मेरा देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप
बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। इसमें जो गलतियां होती हैं मैंने कल आपको वो भी बताया था कि इसमें मेजर गलती लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो वो भी चीज़ आप देखो। आप कैसे करोगे क्वेश्चन? अगर ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं तो भाई इस पे 12 लिख लिया। और बी और सी लिखा है तो बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं वो देखो, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ये 16 दिनों में कर रहे हैं और सी और ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो बोलोगे सर ये 24 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, ये डेटा दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क आप चाहो तो निकाल सकते हो। यहाँ ये दिन दिया है, टोटल वर्क अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 12, 16 और 24 का अगर एलसीएम निकालोगे, 12, 16 और 24 का, तो ये 48 आएगा, है ना। तो ये छोटी सबसे वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल वर्क अगर लिखूंगा तो ये आ जाएगी कितनी, 48। 48 यूनिट लिख लिया। इतना तो कंफर्म है कि सारी चीज़ें अभी समझ में आ रही होंगी आप लोग को। अब देखो इसमें अगर मैं बोलूँ, अगर ये 12 दिन में अगर 48 यूनिट कर रहा हो तो इसका वन डे वर्क कितना है, एक दिन का कार्य कितना है, एक दिन का कार्य, है ना। एक दिन का कार्य कितना है, तो आप बताओगे सर ये 4 यूनिट पर डे कर रहे होंगे, 4 यूनिट पर डे कर रहे होंगे। अगर ये 16 दिन में 48 यूनिट कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं काम, तो एक दिन में कितना करेंगे, आप बोलोगे सर 3 यूनिट पर डे। ठीक है, और ये 24 दिनों में अगर 48 यूनिट कर रहे होंगे, इसका मतलब एक दिन में 2 यूनिट पर डे कर रहे होंगे। इस बात की श्योरिटी पता है आपको, तो ये 2 यूनिट पर डे। इतना तो डेटा हम लोगों ने प्रीवियस सारे क्वेश्चन के पैटर्न से कर लिया। लेकिन यहाँ पे गलती क्या होती थी, कल मैंने आपको भी बताया था। देखो जब इसको आप आपस में ऐड करते हो, जब ऐड करोगे भाई, देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप देख पाएंगे तो इसमें एक चीज़ आप देखोगे, तो यहाँ पे ए 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया था। इसके पहले जब ऐड कर रहे थे, ए एक बार आता था, बी भी एक बार आता था, सी भी एक बार आता था। सब एक एक बार करके आते थे, जिससे उसको जोड़ने के बाद हम उनकी क्षमता एक बार पता लगती थी और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। लेकिन अब इसको जब जोड़ोगे ना, तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा। ठीक है, और इन सबको जोड़ोगे तो एक दिन का काम कितना पता लग जाएगा। एक दिन का काम जब तीनों जोड़ोगे, 4, 3, 7, 2, 9, 9 यूनिट पर डे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे सब में दो दो है, तो इसका मतलब क्या हो, अगर मैं इसमें कॉमन ले लेता हूँ, अगर अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये बराबर 9 हो जाएगा। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिल जाएंगे, और यहाँ पे 2 का क्या मतलब है, 2 का मतलब ये है कि ये दुगनी क्षमता से अगर काम करेंगे ना, अगर ए भी अपनी दुगनी क्षमता से, बी भी अपनी दुगनी क्षमता से और सी भी अपनी दुगनी क्षमता से काम करेगा, तो काम 9 दिन में समाप्त करना है। लेकिन हमें प्रश्न में तीनों को अपनी ओरिजिनल क्षमता से काम कराते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब ये ओरिजिनल क्षमता से काम करेंगे तो आप सब लोग बताओ मुझे, तो ए प्लस बी प्लस सी करोगे आप, अगर तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आकर डिवाइड में कर दो तो 9/8 क्या हो जाएगा 2। तो 9/2 यूनिट का मतलब 4.5 यूनिट, 4.5 यूनिट पर डे काम कर रहे हैं। ये बात समझ में आई आप सभी को, है ना। तो 9/2 यूनिट पर डे करेंगे जब वो अपनी वास्तविक क्षमता से काम करेंगे। दुगना का क्या मतलब था, वो दुगनी क्षमता से काम करेंगे तो 9 दिन में काम कर रहे थे। अब क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है, ये तीनों मिलकर, जब तीनों मिल जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है पर डे जब तीनों मिलकर काम करेंगे 4.5 यूनिट पर डे काम करेंगे। तो अगर तीनों के द्वारा, अगर ए बी सी के द्वारा दिनों की संख्या जब साथ में काम करेंगे तो टोटल पर कितना है, 48 यूनिट। आप भाग करोगे कितना, 9/2 से, एक दिन की काम की मात्रा है ना। एक दिन की काम की मात्रा जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 48 इंटू 2 करोगे तो 96 आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, 96 डिवाइडेड बाई 9 आ गया। सॉल्व करोगे भाई तो ये क्या हो जाएगा, 9 में 90 हो जाएगा और 6 बटे क्या हो जाएगा, ये दिन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ऑप्शन क्या देखा, 9.67, 10.33। तो आई थिंक इसको चाहो तो और भी काट लो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो इस जब 2/3 को अगर चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 10 प्लस 2/3। अगर 2/3 को सॉल्व करोगे ना तो 10 प्लस 0.67 आएगा, है ना, 0.67 आएगा। अब 10 में अगर 0.67 जोड़ोगे तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें गलती क्या होती है, लोग क्या करते हैं, ये वाला पार्ट,
इस वाले पार्ट को सॉल्व नहीं करते, इस वाले पार्ट की जगह पर डायरेक्टली 9 लिखोगे, तो 9 से भी भाग करोगे तो भी आंसर अवेलेबल है, आप चाहो तो चेक कर लेना। गलती करोगे तो भी ऐसा ऑप्शन बना के दिया जाता है कि आप गलती करो तो आपको उसका भी गलत का भी सही आंसर मिल जाए आपको। तो इस चीज़ से थोड़ा सा इस वाले क्वेश्चन करने में थोड़ी सी बारीकी आपको ये बरतनी होती है, बाकी क्वेश्चन तो आसान है ही। ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। कह रहा है एक व्यक्ति ए किसी काम को 48 मिनट में कर लेता है और बी उसी समान काम को 60 मिनट में कर लेता है। अगर वे एक साथ काम को पूरा करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। देखो कभी भी एक चीज याद रखना, अभी हम लोग जितने ने क्वेश्चन किए एक उसमें एक बेसिक बात और बताता हूँ आपको। कभी भी अगर आप देखना तो जो काम ए करता है वही काम बी करेगा, वही काम सी करेगा, काम बदलता नहीं कभी। ठीक है। तो जितनी काम की मात्रा रहेगी शुरू से लेके अंतिम तक वो फिक्स रहेगी, इस बात को बेहद याद रखना। और अगर हमने बी के द्वारा अगर किए गए कुल काम की मात्रा निकाल ली तो वही काम ए भी करेगा, वही काम सी भी करेगा, जितने भी लोग रहेंगे वही काम की मात्रा खत्म करेंगे, इस बात को याद रखना। अलग अलग काम कभी नहीं होता, सेम यूनिट काम करेंगे। ठीक है। ए किसी काम को 48 मिनट में करता है तो यहाँ पे ए लिखा, 48 मिनट में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 60 मिनट में, 60 मिनट कर दिया। इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे, टोटल वर्क निकालना हो तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ये जो कि आएगा 240 मिनट। ठीक है, 240 मिनट हम लोग को ये करना है, ये काम करना है। अब भाई मेरे देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें टोटल वर्क पता लग गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था जिस भी शिफ्ट में आया था, 18/6 को आया था ये, 2018 में क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो अगर एक दिन का काम निकालना क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा क्या मेरे साथ, 5 8 जा 40, 5 20 और ठीक है, ये 5 यूनिट पर मिनट करेगा। यहाँ पे मिनट वाला हिसाब चलेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे मिनट वाला हिसाब किताब में बात हो रही है। आप देखो अगर ये 60 मिनट में 240 यूनिट कर रहा है तो प्रति मिनट कितना काम करेगा। आप बोलोगे सर 4 यूनिट पर मिनट करेगा, 4 यूनिट क्या करेंगे प्रति मिनट करेगा। ये बात तो कंफर्म हो गई। जब हमें सारा डेटा पता ही लग गया, अब क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है। कह रहा है एक साथ मिल जाने का मतलब क्या हो जाएगा, एक साथ मिलने का मतलब हो जाएगा इन दोनों का क्या कर लो, इन दोनों का सम करोगे आप, ए प्लस बी करोगे। ए प्लस बी का मतलब दोनों साथ मिल गए। अगर प्रति मिनट काम की मात्रा यहाँ पे निकालोगे आप, क्योंकि यहाँ पे प्रति मिनट वाला हिसाब किताब चलेगा, क्योंकि मिनट में यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है। तो ये 5 4 क्या हो जाएगा, 9 यूनिट प्रति मिनट करेंगे, 9 यूनिट प्रति मिनट करेंगे। ठीक। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया है। दोनों मिलने का मतलब अगर दिनों की संख्या निकालना तो क्या हो जाएगा, 240 में कुल कार्य में प्रति मिनट दोनों के द्वारा काम किए गए की मात्रा क्या हो जाएगी, 9 है, तो भाग कर लो। 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 3 से भाग करोगे 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये 26 आएगा। ठीक है। 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 हो जाएगा। तो 26 वाला ऑप्शन इसमें सिर्फ यही दिख रहा है, इसलिए हमें ये सेकंड सेकंड वाला सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ऑप्शन 26 मिलने से 26 के बाद कोई दशमलव वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि 26 मिनट ऑलरेडी हमें मिल चुका है, तो 26 मिनट इसमें किसी और ऑप्शन में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर 26 यहाँ पे भी रहता, ये सेकंड वगैरह चेंज रहता, तो हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते। बात समझे हैं? तो 26 यहाँ से मिल गया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हमने ऑप्शन की हेल्प से इसको सॉल्व कर लिया, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो कोई ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा मतलब इन द सेंस इसका जो डेटा दे रखा है बड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन है आसान। इस क्वेश्चन को कल मैंने आपको कराया था, ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन जब करा रहा था, तो आपको मैंने बताया था किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। सिंपल सा होता है, इसमें दो लोग हैं, तुहिन और प्रणव। तुहिन को टी से ले लेते हैं और प्रणव को पी से ले सकते हैं। काम को क्रमशः 42 मिनट और 70, यहाँ पे 42 लिख लेते हैं, और ये 70 मिनट, 70 मिनट लिख लिया। तो 42 70 तो लिख लिया, कर सकते हैं। तुहिन काम की शुरुआत करके बारी बारी से काम करते हैं। अगर आप पढ़ो इस चीज़ को ना, ये लोग काम की स्टार्टिंग कौन करता है, कल मैंने आपको क्वेश्चन कराते हुए एक बात बताई थी। ऐसे क्वेश्चन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि काम की स्टार्टिंग कौन करता है। अगर वो नहीं दिया है तो जिस क्रम में क्वेश्चन दिया रहता है उसी क्रम में चीज़ों को हम व्यवस्थित करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है काम की स्टार्टिंग कौन कर रहा है, तुहिन कर रहा है। तुहिन और प्रणव दो लोग थे, तो काम बारी बारी से होना है, पहले तुहिन करेगा, उसके बाद
प्रोडक्ट करेगा। तो काम की स्टार्टिंग कौन कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है तुहिन कर रहा है। तो एक एक चीज़ हमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ पता लगानी थी ये पता लग गई है। प्रत्येक मिनट के लिए कार्य पूरा होने तक काम करता है, केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से कम काम करने की अनुमति है। तो कार्य पूरा होने में कुल कितना दिन लगेगा, कितना समय लगेगा? देखो भाई, ओनली पर्सन इज, ठीक है। पहले हमें टोटल काम निकालना पड़ेगा। टोटल काम का मतलब TW निकालना है। अगर मैं 42 और 70 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो कितना एलसीएम निकालता हूँ, तो ये आएगा 210। देखो ये कैसे जल्दी निकल जाता है और एलसीएम किस तरीके से बहुत जल्दी कम समय में निकाल लेते हैं। मैं इसके लिए एक वीडियो क्रिएट करूंगा जिसको आप जरूर देख लेना। वो मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का वीडियो रहेगा, जिससे ये रहेगा जैसे आपने अभी काम करना, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करो, इसके बाद अभी चाल समय और दूरी के क्वेश्चन करोगे और वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, और बहुत सारी जगहों पे टाइम एंड आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्वेश्चन है आसान, लेकिन इस क्वेश्चन में डेटा ऐसा दे दिया है कि आपको एलसीएम निकालने में ही टाइम लग जाएगा। इस क्वेश्चन में यही चीज़ थोड़ी सी क्रिटिकल थी। इसका एलसीएम निकालोगे तो 210 आएगा, 210 यूनिट आ गया। अब ये देखो 210 यूनिट का मतलब कितने बार जाएगा, ये आई थिंक 5 टाइम्स जाएगा। ये 5 यूनिट पर मिनट करेगा। अगर 42 मिनट में काम समाप्त कर रहा है 210 यूनिट को, तो 1 मिनट में 5 यूनिट पर मिनट कर रहा होगा। और दूसरा क्या है, अगर ये 70 मिनट में 210 यूनिट काम कर रहा हो तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, आप बोलोगे सर 3 यूनिट पर मिनट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 यूनिट पर मिनट। तो डेटा हमें ऑलमोस्ट क्लियर है सारी चीज़ों का। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब इसमें सेकंड स्टेप क्या होता है, पहले तुहीन काम करेगा, उसके बाद प्रणव करेगा, उसके बाद तुहीन करेगा, उसके बाद प्रणव करेगा। ये काम तब तक होगा जब तक ये कार्य समाप्त नहीं हो जाता। कल मैंने बताया था तुहिन कितना करता है, तुहिन करता है 5 यूनिट पर डे और प्रणव करता है 3 यूनिट पर डे। मैंने कल आपको बताया था जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होना बंद होता है वहाँ तक का डेटा पकड़ते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ तो देखो ये प्रति 2 मिनट में पर मिनट का हिसाब किताब चल रहा है। इसका मतलब ये 2 मिनट में, है ना। जिसको इसमें डाउट रहेगा कल वाला जो वीडियो है कॉन्सेप्चुअल वाला वो देख लो। 2 मिनट में कितना काम कर रहे हैं, 5 3 8 यूनिट काम कर रहे हैं। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 8 यूनिट काम कर रहे हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में आपको बताया था कि हमारा टोटल काम कितना है, 210 यूनिट। तो मैंने कल आपको बताया था कि यूनिट वाले पार्ट में आपको ऐसी संख्या से गुना करना होता है जो 210 के आसपास पहुंच जाए। 210 के आसपास पहुंचाने के लिए क्या करोगे। अगर आप इसको देखो, अगर मैं इसमें 20 से गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आई थिंक 5 और 3 8, है ना। ठीक है। अगर मैं 20 से गुना करूंगा तो 160 हो जाएगा। ठीक है। हमें 160 नहीं जाना है, हमें पहुंचना है 210। अगर मैं इसमें 25 से गुना कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 200। अगर मैं 25 से गुना करता हूँ तो 200 हो जाएगा। तो 25 से गुना कर दिया यहाँ पे, 25 से गुना यहाँ पे कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 200। 200 यूनिट हो गई। और यहाँ भी 25 से गुना करो, कल मैंने आपको बताया था। ये हो जाएगा कितना, 25 दूनी 50। 50 मिनट में वो कितना काम कर देंगे, 200 यूनिट काम कर देंगे। इसमें डाउट नहीं है किसी को। अगर आपने 50 मिनट में 200 यूनिट काम कर दिया, ऑप्शन मैच कहीं कर रहा है क्या? ठीक है। अभी नहीं, अभी सब 52 और 53 वाले में है, तभी हमें देखना पड़ेगा कि इसमें दो किसका कौन सा डेटा मैच करेगा। ये बताओ 25 मिनट में अगर 200 यूनिट काम कर दिया तो, सॉरी 50 मिनट में, तो बताओ 91 मिनट में किसका नंबर आएगा। अब इसको इस वाले चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, देखो ये विषम है मतलब ऑड है, और ये क्या है, इवन है। मतलब इवन नंबर पे ये दूसरा पड़ाव हमेशा आ रहा है, सम वाले स्थान पे पड़ाव आ रहा है, और विषम वाले स्थान पे क्या आ रहा है, तुहीन आ रहा है। अगर मैं 91 मिनट की बात करूं तो 91 मिनट में किसका नंबर आएगा, 91 है ऑड नंबर। और 91 मिनट में जब बात करोगे तो 1 मिनट अगर इसमें और ऐड करूं तो 91 मिनट में कौन काम करेगा, तो आप बोलोगे सर ये विषम स्थान पे तुहिन आता है, तो ये तुहिन की यूनिट लिखोगे। तो यहाँ पे 1 मिनट और ऐड आप करोगे तो ये हो जाएगा 51 मिनट। और ये काम कितना हो जाएगा, तुहिन एक दिन में 5 यूनिट करता है, ये हो जाएगा 205। ठीक है, 205 है भाई यहाँ पे।
मतलब 51 मिनट में 205 यूनिट समाप्त हो गया। उसके बाद किसका नंबर आएगा? प्रणव का। तो इस प्रणव का भी नंबर जोड़ दो। प्रणव का जोड़ोगे तो 1 मिनट और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 52। 52 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रणव का कितना है, एक दिन में काम करता है, तो बोलोगे 3 यूनिट पर मिनट करता है, तो 3 यूनिट और जोड़ो इसमें, तो ये हो जाएगा 208। तो मतलब ये हो गया कि 52 मिनट में 208 यूनिट समाप्त हो गया है। तो क्वेश्चन में इस बार 52 समय दे रखा है, इसलिए मतलब इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन को देखो ध्यान से, अगर मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ यहाँ से, इस चीज़ को हटा यहाँ यहीं भी कर लेता हूँ। अब देखो, हमको मालूम हो गया कि 52 यूनिट में काम कितना समाप्त हो चुका है? 208 यूनिट। इतना समझ में आया सभी को, है ना? इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखो, अगर मैं 53वें यूनिट पे जाऊंगा तो 53वें यूनिट पे किसका नंबर आएगा? तुहिन का नंबर आएगा। अब देखो, जिसमें डाउट क्या होता है, हमें काम कराना है 2 यूनिट, काम कराना है 2 यूनिट, लेकिन तुहिन एक दिन में करता है 5 यूनिट। अब इसके समाधान कैसे किया जाए? हमें पता है कि जो 52 मिनट में, बहुत ध्यान से देखना, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 52 मिनट में कितना काम कर लेता है? ये 208 कर लेता है। अब आपको पता है 53वें मिनट में तुहिन का नंबर आएगा, लेकिन तुहिन 1 मिनट में 5 यूनिट काम करता है। अगर इसमें 5 जोड़ोगे तो ये 213 हो जाएगा, 210 से ज़्यादा हो जाएगा। तो काम हमें 210 ही तो करवाना है। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें 2 यूनिट काम के लिए तुहिन के द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब देखो, तुहिन करता है 5 यूनिट काम। 5 यूनिट काम तुहिन करता है कितने मिनट में? 1 मिनट में। 1 मिनट में करता है, 1 मिनट में करता है ना? अगर 1 यूनिट काम कराना है, बताओ मेरे भाई, अगर 1 यूनिट तुहिन काम करेगा तो क्या हो जाएगा? 1/5 होगा कि नहीं? 1/5 मिनट होगा कि नहीं होगा? हमें काम कराना है 2 यूनिट। तो आपको 2 से इधर भी गुना करना पड़ेगा, 2 से उधर भी गुना करोगे तभी तो 2 यूनिट काम के लिए लिया गया समय पता लग जाएगा। तो 2 से गुना जब कर दोगे तो ये 2 यूनिट आ जाएगा, 2 यूनिट आ गया। और यहाँ जब गुना कर दिया जाएगा तो 2/5 आ जाएगा, 2/5 मिनट आ जाएगा। ठीक है? तो मतलब 2 यूनिट करने के लिए तुहिन के द्वारा लिया गया समय क्या है? 2/5 मिनट। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? 2/5 मिनट ऐड करेंगे, है ना? और यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 यूनिट कर देंगे। हमें मालूम है 2 यूनिट तुहिन के द्वारा किया जाएगा, तो ये 210 यहाँ पे पता लग गया। अब यहाँ का काम समाप्त हो गया। अब हमें इससे वैल्यू को हमें मैच करवाना है। ठीक है? तो आप करोगे 52 मिनट, और इसको हम क्या कर लेते हैं? अब अगर देखो ऑप्शन क्या है इसमें, ये है ना, सेकंड। ठीक है? ठीक है, हमें क्या कर लेना है? 2/5 कर लेना है। इसको 60 से गुना कर दोगे, सेकंड पता लग जाएगा। ठीक है? 60 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 कम 5 12 हो जाएगा, और 12 दूनी की 24 हो जाएगा। तो 52 मिनट, क्योंकि इसको सेकंड बदला है तो क्या हो जाएगा? 24 सेकंड हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा? 52 मिनट 24 सेकंड। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में करा दिया है। अगर क्वेश्चन ऐसा दोबारा आएगा, अगर आपने ये चीज़ समझा है मेरे भाई, आप क्वेश्चन में कहीं नहीं फंसोगे। ठीक है? हम लोगों ने 60 से गुना किया है इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आया बात? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी काम को कर सकता है। ये वीडियो पॉज कर, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, अगर आपको ये विजिबल नहीं हो रहा तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक व्यक्ति ए किसी काम को 90 मिनट में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 54 मिनट में कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। ये क्वेश्चन भी 2018 का क्वेश्चन है, और बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है। और जिन विद्यार्थियों को चीज़ें समझ में आ रही है, वीडियो को रोक दो, पॉज कर दो, खुद से उस क्वेश्चन को करो। ए काम को करता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा। ए करता है 90 दिनों में, बी करता है 54 मिनट में, है ना? मिनट है भाई, यहाँ पे देखो मिनट है ये। तो मिनट वाला हिसाब किताब, तो प्रति मिनट वाला हिसाब किताब है, लिख देते हैं प्रति मिनट। ठीक है ना? तो इसके लिए अगर हमें टोटल काम निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 90 का एलसीएम निकाला जाए संपूर्ण कार्य को फाइंड आउट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 270, 270 यूनिट हो जाएगा।
ठीक है, 270 यूनिट कुल काम है। तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा एलसीएम वाले में लोगों का टाइम लगता है। मैं एलसीएम के लिए एक श्योर एंड सर्टेन वीडियो क्रिएट करूंगा, क्योंकि जितनी स्पीड से मैं निकाल रहा हूँ उतनी स्पीड से आपको भी निकालना आना चाहिए। अगर प्रति मिनट का काम निकाला जाए भाई, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 यूनिट पर मिनट आएगा। अब मैं थोड़ा सा तेज करूंगा, ठीक है, थ्री 3 यूनिट पर मिनट आएगा। अगर इसका सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स आएगा, आई थिंक 5, हाँ, ये 5 मिनट पर यूनिट आएगा, यूनिट पर मिनट आ जाएगा, है ना। तो हमें पता लग गया, अगर ए 90 मिनट में 270 यूनिट काम करता है, मतलब प्रति मिनट ये काम 3 यूनिट पर मिनट कर रहा होगा। और ये जो बी है 54 मिनट में 270 यूनिट काम करता है, इसका मतलब प्रति मिनट 5 यूनिट पर मिनट कर रहा होगा। अगर इन दोनों को अगर आपस में ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा 8 यूनिट पर मिनट आ जाएगा। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तब की बात है, यही तो है, अगर दोनों मिल जाएंगे तो प्रति मिनट कितना काम करेंगे, 8 यूनिट पर मिनट। अभी क्वेश्चन कोई भी कर सकता है। कह रहा है वाले क्वेश्चन में अब क्या हो गया, ए प्लस बी कितना समय लेंगे हमें वो फाइंड आउट करना। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें वो फाइंड आउट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, टोटल काम जो आपका है ना, टोटल काम कितना है, 270 है। 270 में आप क्या करोगे, 8 से भाग कर दोगे, 3 और 5 क्या, 8 से भाग कर दोगे, ये भाग कर लेना। भाग करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा आप इसका कमेंट में बताओगे मुझे कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। इसमें आपको थोड़ा सा सेकंड वाला मैटर देखना पड़ेगा। ईजी है, जैसे पहले मैंने आपको मिनट का सेकंड बता के दिखाया था, आपको प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन किया था एकदम सेम पैटर्न पे आपको डिवाइड करके आंसर निकालना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करोगे, कमेंट में मुझे बताओगे। ये मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आप पहले पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन में कह रहा है अयान किसी काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि मानस उसी काम को 21 घंटे में कर सकता है। काम पूरा होने में अयान अयान ने इस काम शुरू किया है, दोनों बारी बारी से 1 घंटे काम करते थे। अंतिम बारी के दौरान काम पूरा होने में दोनों ने एक व्यक्ति में से एक व्यक्ति 1 घंटे काम अवधि हेतु काम कर सकता है। काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था, इसके पहले जो ऑल्टरनेट डेज वाले एकांतर क्रम में काम वाले क्वेश्चन, बिल्कुल हूबहू उसी की कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप, जो इसके पहले मैंने एकांतर क्रम वाले समय में काम को कराया है, सेम वही क्वेश्चन, ये आप खुद से क्वेश्चन करेंगे। ये दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो आप चाहो तो निकाल के मुझे कमेंट में बता देना। अगर इसमें अगर कुछ इश्यूज अगर तब भी अगर आपको फेस करते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ग्रुप वाले क्वेश्चन है। मैंने आपसे कल कहा था ग्रुप वाले क्वेश्चन एग्जाम में 100 में 90% चांस से क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इजी क्वेश्चन है, 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिन में बनाते हैं। तो 16 व्यक्ति मतलब नंबर ऑफ लोग कितने हैं, 16। एक दीवार को 15 दिन में बनाते हैं, तो मतलब डी यहाँ पे लिख लो, कितने दिन में बना रहे हैं, 15 दिन में बना रहे हैं, बना सकते हैं। तो 8 दिनों में बनाने के लिए कितने दिन, देखो M1 D1 मैंने कल आपको बताया था। और कह रहा है कि कितने आदमी बनाए कि उस काम को D2 मतलब 8 दिनों में समाप्त कर दे। ठीक है, कल क्वेश्चन मैंने आपको कराया था M1 × D1 बराबर M2 × D2। काम की मात्रा सदैव बराबर रहेगी, जैसा डेटा पहले वाले में दिया गया दूसरे वाले में सेम डेटा रहेगा। सारी वैल्यू दे दी जाएगी, एक की वैल्यू आपको नहीं मिलेगा, उसको क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे M2 लिख लो, M2 निकालना तो क्या कर लोगे आप, 16 × 15 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। तो 8 से काटोगे क्या हो जाएगा, 8 दूनी को 16, 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 डेज। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, 30 डेज। तो क्वेश्चन है आसान, क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। ये भी बहुत इजी है। कल जिनको इसमें इशूज आ रहा है कल वाला वीडियो देख लेगा, सेम सर्टेन है कि जितने क्वेश्चन मैंने आज बताया जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। अगर जिससे कॉन्सेप्ट में इशू आ रहा है, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये चीज़ें आप खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना, फिर मेरे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या है, 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु हैं जो किसी काम को 9 दिनों में कर देते हैं।
जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इस काम को 12 दिनों में कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु मिल जाए तो काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, ये ग्रुप वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराया था, ग्रुप वाले क्वेश्चन हैं। तो इसमें क्या होता है, मैं कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूँ आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से, M1D1 इक्वल्स टू M2D2 और इक्वल्स टू M3D3। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसमें सर अलग अलग चीज़ें ग्रुप में दे रखी है, तो इसमें ग्रुप कैसा बना मैं आपको बता देता हूँ। पहले वाले ग्रुप में क्या है, अगर क्वेश्चन अगर आप देखिए यहाँ पे 7 विशेषज्ञ हैं और 5 प्रशिक्षु हैं, तो एक्सपर्ट को हम विशेषज्ञ कहते हैं तो 7E कर लेते हैं, 5 और प्रशिक्षु को ट्रेनी कहते हैं, तो इसलिए इसको T कर लेते हैं। तो ग्रुप क्या है, 7 एक्सपर्ट का है और 5 प्रशिक्षु हैं, तो 5 क्या है, ट्रेनर है। तो इस तरीके से ये पहला ग्रुप बन गया है। M1 इज़ द फर्स्ट ग्रुप। और D1 क्या है, नंबर ऑफ डेज है किसी काम को समाप्त करने के लिए, तो इसमें कितने दिन ले रहा है, ये 9 दिन ले रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे 9 डेज। तो पहले वाले ग्रुप से काम कराने का सिस्टम पता लग गया हमें। अब हमें सेकंड वाले ग्रुप पे आना है। सेकंड वाले ग्रुप में क्या है, 4 विशेषज्ञ हैं और 15 प्रशिक्षु हैं। ठीक है, तो 4 विशेषज्ञ का मतलब हो गया कि 4 विशेषज्ञ हो गए, एक्सपर्ट हो गए, और 15 प्रशिक्षु मतलब 15 ट्रेनर हो गए, ट्रेनी हो गए, तो ये हो गया। और नंबर ऑफ डेज कितना है, काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लगे हैं, तो कुल 12 दिन लग रहे हैं इस वाले कंडीशन में। तो यहाँ पे आप 12 से गुणा कर दीजिए। और M3D3 में क्या ग्रुपिंग दे रखा है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस वाले में क्या दिया है, 5 विशेषज्ञ हैं और 6 प्रशिक्षु हैं। तो 5 विशेषज्ञ का मतलब 5 एक्सपर्ट और प्लस 6 क्या है, ट्रेनी है। तो इतना सिस्टम बना रखा, कह रहा है नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा, तो हमने इसको D3 माना, तो D3 लिख लेते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट समझाना था, बाकी चीज़ें तो आपको पता ही पहले से। तो ये ग्रुप वाले क्वेश्चन में ये क्या कहते हैं, लोग दो अलग वैरायटी के लोग एक साथ जब काम करें तो ये इस तरीके से काम होता है। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पहले इन दोनों को तुलना कर लो, इन दोनों से सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, एक अनुपात निकलेगा। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सॉल्व करोगे तो ये 9 से काटो, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 3 चौके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब गुना करिए, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21E प्लस 3 बचे क्या हो जाएगा, 15T हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर दिया। अब देखिए इसमें अगर 4 से गुना करोगे, 4 चौके 16E हो जाएगा, और प्लस 15 चौके 60T हो जाएगा। ठीक है, अब अभी इस वाले को हम छोड़ के रखते हैं, इस वाले को अभी नहीं ले रहे हैं। अब इन दोनों की तुलना करो। एक्सपर्ट वाले को एक्सपर्ट की तरफ करोगे तो 21E में से आप क्या करोगे, 16E घटाओगे, और ट्रेनी वाले में से क्या करोगे, 60 ट्रेनिंग में से 15T को घटा दोगे। इधर घटाओगे तो 45 आ जाएगा, और इधर घटाओगे आई थिंक 5 आएगा, ई आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो 5 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 45 हो जाएगा। अब E/T का अनुपात निकालोगे तो क्या हो जाएगा, E/T का मतलब क्या हो जाएगा, इधर 9 था तो 9 ऊपर ही रहेगा, और एक अपने हिसाब से लगा लेते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है, मैं बता दूं आपको। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका मतलब हो गया ई की क्षमता कितनी है, ई का ऊपर वाले की तुलना ऊपर से करोगे तो ई एक दिन में 9 यूनिट करता है काम, जबकि टी करता है एक दिन में, टी मतलब ट्रेनी मतलब प्रशिक्षु, ये 1 यूनिट करता है। आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करना होता है, अब इस क्वेश्चन में करना होगा किसी की, अब इस वाले पार्ट की जो लास्ट बचा है, इसकी तुलना किसी से भी कर दो, चाहे आप इससे कर दो चाहे आप इससे कर दो, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक नया पेज ले लेते हैं, जस्ट ए मिनट। तो हमको यहाँ पे E/T का, तो ये E/T है, ये 9/1 आया है, तो E/T का मतलब हो गया 9/1 आया है। तो ई की जगह पे 9 रखना है, टी की जगह पे 1 रख लेना है। सॉल्व कर लेते हैं। तो 7E प्लस 5T है, 7E प्लस 5T, और ये हो जा रहा है, ये 9 दिन में कर रहे थे तो 9 कर दिया है, जैसा डेटा लिखा है मैं वही लिख दे रहा हूँ। और इसको 5E प्लस 60 है, तो 5E प्लस 60 कर लेते हैं। 5E प्लस 60 कर दिया, और गुना D3 था। चाहे तो आप
किसी की तुलना किसी से कर सकते हैं, इसका तुलना आप इसके बराबर करके कर सकते थे, इसका इससे भी कर सकते थे। वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा, एग्जैक्टली वही आंसर आएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। हमें ई की जगह पे 9 रखना है, ई की जगह पे 9 रख लेना है, और टी की जगह पे 1 रखना है। अगर ई की जगह पे 9 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा करोगे, +5 × 1 कर दोगे। ठीक है, ×9 कर दिया, प्लस ई की जगह पे हमें 9 रखना है, तो 5 9 या 45 यहाँ पे कर लोगे, +6 × 1 कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे D3 है। अब देखो केवल D3 ही एक ऐसी वैल्यू है जो नंबर के फॉर्म में नहीं है, तो हम D3 को सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 9 63 +5 हो जाएगा, ये ×9 हो जाएगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा 5 9 ये 45 हो जाएगा, +6 × 6 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, D3 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, 5 68 हो जाएगा, ×9 हो जाएगा, ये इधर लिखे आओगे तो क्या हो जाएगा, 45 6 51 हो जाएगा, बराबर D3 हो जाएगा। सॉल्व करोगे 17 3 51 हो जाएगा, 17 चौके 68 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो D3 की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, ये 12 दिन आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें बताई इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो, कुछ स्टेप चाहे तो आप यहाँ से जो मल्टीप्लाई करने वाला है, जो अलग अलग मैंने चीज़ें करी है, आप इस स्टेप के बाद डायरेक्टली ये भी स्टेप लिख सकते थे, बट मुझे सारी चीज़ें एकदम पॉइंट टू पॉइंट बतानी थी, इसलिए मैंने इसको बड़ा किया। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो क्वेश्चन जितने पैटर्न के आपके टाइम एंड वर्क के आते थे, मैंने सारा कवर कर दिया है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट रहता तो आप अपने कमेंट के माध्यम से सारी चीज़ों को बता सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल हम उस पर वीडियो पे क्रिएट करके आपके जो भी इशूज़ हैं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी है। सो इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि जो हम लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।